हेलो फ्रेंड्स, भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग आज बात कर रहे हैं दल परिवर्तन कानून से संबंधित 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसके कारण। 91वें संशोधन अधिनियम 2003 को अधिनियमित करने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, 10वीं अनुसूची में दल बदलने के विरुद्ध कानून को सख्त बनाने की मांग अनेक हलकों से होती रही। इसका आधार यह है कि इस कानून के प्रावधान को दल बदल रोकने से प्रभावी सिद्ध नहीं हुई। 10वीं सूची को इस आधार पर आलोचना की गई कि यह बड़े पैमाने पर दल बदल को प्रोत्साहित करती है, जबकि व्यक्तिगत दल बदल का निषेध करती है। अयोग्यता से छूट संबंधी 10वीं अनुसूची के प्रावधानों की कड़ी आलोचना इसलिए भी हुई कि इसका सरकार को अस्थिर करने में बड़ी भूमिका रहती है। दूसरा, चुनाव सुधार समिति यानी दिनेश गोस्वामी समिति ने 1990 की अपनी रिपोर्ट भारत के विधि आयोग में अपनी 170वीं रिपोर्ट चुनाव कानूनों के सुधार 1999 तथा संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग NCRWC ने अपनी 2002 की रिपोर्ट में 10वीं अनुसूची के उस प्रावधान को हटाने की अनुशंसा की है जिसमें दल बदल के मामलों में अयोग्यता से छूट मिलती है। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग NCRWC ने यह भी विचार व्यक्त किया कि दल बदलू को मंत्री पद अथवा अन्य किसी सार्वजनिक या लाभकारी राजनीतिक पद से हटाकर उसे दंडित किया जाना चाहिए। यह दंड तक जारी रहना चाहिए जब तक कि नए चुनाव के पश्चात नई विधायिका का गठन न हो अथवा जब तक वर्तमान विधायिका का कार्यकाल पूरा न हो जाए। संविधान की कार्यप्रणाली की इसको समीक्षा के लिए गठित आयोग NCRWC ने यह मत भी व्यक्त किया है कि वे केंद्र में तथा राज्यों में बड़ी मंत्रिपरिषदों का गठन किया जाता रहा। इस प्रचलन को कानून बनाकर समाप्त करना चाहिए। केंद्र अथवा राज्य सरकार के मंत्रियों की संख्या लोकप्रिय सदन की कुल सदस्य संख्या के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रावधान 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिमंडल का आकार छोटा रखने, निरहक लोगों को नागरिक पद धारण करने से रोकने एवं दल परिवर्तन विरोधी कानून को सशक्त बनाने के लिए निम्न उपबंध किए गए हैं। पहला, प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। दूसरा, संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य जो दल परिवर्तन के आधार पर निरहक ठहराया गया है वह किसी मंत्री पद को धारण करने के लिए निरहक होगा। तीसरा, मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार राज्य विधानमंडल की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन को किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य जो दल परिवर्तन के आधार पर निरहक ठहराया गया है वह किसी मंत्री पद को धारण करने के भी निरहक होगा। अनुच्छेद 164 संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य जो दल परिवर्तन के आधार पर निरहक ठहराया गया है वह किसी भी लाभ के राजनीतिक पद को धारण करने के लिए भी निरहक होगा। यहाँ लाभ के राजनीतिक पद का अभिप्राय है: पहला, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई कार्यालय जिसके लिए वेतन एवं अन्य लाभ संबंधित सरकार द्वारा लोक राजस्व से दिए जाते हैं। व किसी निकाय के अधीन कोई कार्यालय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका स्वामित्व पूर्णतः या अंशतः केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास हो तथा जिसके लिए वेतन एवं अन्य लाभ इस निकाय के द्वारा दिए जाते हैं। अनुच्छेद 361 खा 10वीं अनुसूची के उपबंध दल परिवर्तन विरोधी कानून विभाजन की उस दिशा में लागू नहीं होंगे जब किसी दल के 1/3 सदस्य उसे विभाजित धड़े में शामिल हो। इसका अभिप्राय है कि विभाजन के आधार पर निरहकों के लिए कोई भी संरक्षण नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।